सोचिए एक टीम जीत के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी हो, सामने सिर्फ कुछ विकेट हो, गेंदबाज पूरी ताकत लगा रहे हो और तभी एक बल्लेबाज क्रीज पर ऐसा जम जाए कि भारतीय गेंदबाजों की हर कोशिश बेअसर हो जाए। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट में कुछ ऐसा ही हुआ। भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन खिलाया, जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन फिर सामने आए सोनल दिनुसा। उन्होंने अकेले ही भारत की जीत और श्रीलंका की हार के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे टीम इंडिया आखिरी दिन तक नहीं तोड़ सकी और नतीजा दूसरा टेस्ट मैच ड्रा हो गया। हालांकि भारत ने सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर ली, लेकिन सवाल ये है आखिर जीत कितने करीब पहुंचकर टीम इंडिया मैच क्यों नहीं जीत पाई। आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। कोलंबो में टेस्ट शुरू हुआ तो भारतीय टीम के सामने लक्ष्य बिल्कुल साफ था। पहले टेस्ट में मिली जीत के बाद सीरीज को अपने नाम करना और दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को हराना। भारत ने बल्लेबाजी में शुरुआत से ही अपना दबदबा दिखाया। भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया और स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया। एक समय ऐसा आया जब टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी को 503 रन पर 9 विकेट के स्कोर पर घोषित कर दिया। अब श्रीलंका के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था और भारत के पास मौका था श्रीलंका को जल्दी समेटने का, फिर फॉलो ऑन खिलाने का, फिर टेस्ट मैच जीतने का। श्रीलंका की पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंका की पूरी टीम 290 रन पर आउट हो गई, मतलब भारत के पास बड़ी बढ़त थी। फॉलो ऑन भी दिया और यहीं से ऐसा लगने लगा कि अब ये मैच ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेकिन क्रिकेट में कहानी तब खत्म नहीं होती जब एक टीम मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है। कभी कभी असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। फॉलो ऑन के बाद श्रीलंका जब दोबारा बल्लेबाजी करने उतरा तो उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, हार को टालना। उन्हें पता था कि भारत के पास बढ़त है, भारतीय गेंदबाजों के पास समय है और अगर शुरुआती विकेट जल्दी मिल गए तो मैच हाथ से निकल सकता है। भारत ने विकेट निकालने की कोशिश शुरू कर दी। एक के बाद एक बल्लेबाजों पर दबाव बनाया गया, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भी तय कर लिया था कि इस बार विकेट आसानी से नहीं देंगे। भारतीय टीम विकेट की तलाश में थी और श्रीलंका समय बचाने की कोशिश कर रहा था। यानी मैदान पर असली मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं था, ये मुकाबला था भारत की जीत बनाम श्रीलंका की जिंदगी। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। नाम था सोनल दिनुसा। भारत के गेंदबाज पूरी ताकत से गेंदबाजी कर रहे थे, स्पिनर लगातार दबाव बना रहे थे, फील्डिंग टीम विकेट की तलाश में थी। लेकिन दिनुसा का इरादा साफ था, विकेट नहीं देना है। वह हर गेंद को धैर्य के साथ खेलने लगे। भारत की तरफ से दबाव बढ़ता गया, लेकिन दिनुसा क्रीज पर टिके रहे। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है, कभी कभी एक बल्लेबाज शतक नहीं लगाता, लेकिन उसकी कुछ घंटे की बल्लेबाजी पूरी टीम को बचा लेती है। दिनुसा ने भी कुछ ऐसा ही किया। वह श्रीलंका के लिए सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वह समय खरीद रहे थे। हर डॉट बॉल भारत के लिए निराशा थी, हर बीता हुआ मिनट श्रीलंका के लिए राहत था। भारत विकेट चाहता था, श्रीलंका घड़ी की तरफ देख रहा था और दिनुसा बस क्रीज पर टिके हुए थे। यहीं से मैच में एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल बैटल शुरू हो गई। अब टीम इंडिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी दिनुसा को आउट करना, क्योंकि जब तक वह क्रीज पर श्रीलंका की उम्मीद जिंदा थी। भारतीय गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ बदली, फील्ड बदली गई, अलग अलग एंगल से गेंदबाजी की गई, स्पिन का इस्तेमाल हुआ। तेज गेंदबाजों ने भी दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन दिनुसा लगातार डटे रहे। एक तरफ भारतीय खिलाड़ी विकेट मिलने पर जश्न मनाने के लिए तैयार थे, दूसरी तरफ श्रीलंकाई बल्लेबाज हर गेंद के बाद बस यही सोच रहे थे, एक और गेंद बच गई, एक और ओवर निकल गया, एक और घंटा निकल गया और भारत की जीत का समय कम होता गया। यही टेस्ट क्रिकेट का सबसे मुश्किल हिस्सा है। आपके पास बेहतर टीम हो सकती है, आपके पास शानदार गेंदबाज हो सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाली टीम समय को अपना हथियार बना ले तो जीत मुश्किल हो सकती है। अब मैच अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। भारत को विकेट चाहिए थे, श्रीलंका को बस टिके रहना था और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी समय। जैसे जैसे ओवर खत्म होते गए भारत की जीत की संभावना कम होती गई। भारतीय गेंदबाज कोशिश करते रहे, फील्डर अपनी जगह बदलते रहे, कप्तान लगातार रणनीति बनाते रहे, लेकिन श्रीलंका ने हार नहीं मानी। आखिरकार वो पल आया जब मैच के लिए उपलब्ध समय खत्म हो गया। अंपायरों ने टेस्ट मैच को समाप्त कर दिया और स्कोर बोर्ड पर लिखा था मैच ड्रॉ। अब सवाल है, अगर मैच ड्रॉ हो गया तो भारत को मिला क्या? सबसे बड़ी राहत यह थी कि भारत पहले टेस्ट में जीत हासिल कर चुका था, इसलिए 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का परिणाम भारत के पक्ष में रहा। भारत ने सीरीज 1-0 से जीत ली। दूसरी टेस्ट में भारत को WTC के 4 अंक मिले, लेकिन भारतीय टीम के लिए ये मैच एक सीख भी छोड़ गया, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ विरोधी टीम को दबाव में डालना काफी नहीं है, उस दबाव को जीत में बदलना भी जरूरी है। भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन कराया, बड़ी बढ़त बनाई, लेकिन आखिरी विकेटों को हासिल नहीं कर सका और यही क्रिकेट की खूबसूरती है। कागज पर मजबूत स्थिति, मैदान पर अलग कहानी। और टेस्ट क्रिकेट ने एक बार फिर साबित कर दिया, जब तक आखिरी विकेट नहीं गिरता तब तक कोई मैच खत्म नहीं होता, क्योंकि कभी बल्लेबाज
रन बनाकर मैच जिताता है और कभी बल्लेबाज सिर्फ टिककर मैच बचा लेता है। अब आपकी बारी है, आपके हिसाब से बताइए क्या टीम इंडिया को ये टेस्ट जीत लेना चाहिए था? क्या भारतीय गेंदबाजों से चूक हुई या फिर सोनल दिनूसा की पारी को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट की पूरी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी में, क्योंकि क्रिकेट में हर मैच सिर्फ स्कोर नहीं होता, हर मैच के पीछे कहानी होती है।